हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार और आज भी हमारी स्पोकन इंग्लिश की थर्ड क्लास है। अगर आपने हमारी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को अभी तक नहीं देखा है तो जरूर उससे पहले देख लें, क्योंकि हमारी आज की क्लास फर्स्ट एंड सेकंड क्लास से डायरेक्टली लिंक्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, अभी तक हमने सीखा जब भी हम किसी काम को करते हैं या हम ऐसे काम को करते हैं जो हमारी लाइफ में शामिल है या फिर हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुका है, पार्ट बन चुका है, तो हम उसे कैसे बोलेंगे। देखिएगा, हमने सीखा था अगर मैं पढ़ाता हूं तो देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, अपनी। तो मैं अपने आप में क्या हूं, आई, तो मैं बोलूंगा आई। और मैं क्या करता हूं, टीच, तो सेंटेंस बन जाएगा आई टीच। क्या बन जाएगा, आई टीच। देखिएगा, टीच करना मेरी लाइफ में शामिल हो चुका है या मेरी लाइफ का पार्ट है। ठीक है, मैं कल भी पढ़ाता था, आज भी पढ़ाता हूँ, कल भी पढ़ाऊंगा। तो ये काम मेरे लिए क्या बन चुका है, एक हैबिचुअल हो चुका है, एक हैबिट बन चुकी है। इसलिए हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ आई लगाना है और वो काम लगा देना है। जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग क्या हुए, यू, और आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो पढ़ना हुआ स्टडी, तो यू स्टडी। ऐसे आप जो भी काम करते हैं उन सबको आप बोल सकते हैं। जैसे मैं हंसता हूं, आई लाफ, आप आते हो। जैसे मैं हंसता हूं, आई लाफ, वो जाते हैं, दे गो। मतलब आप जिनके बारे में बात कर रहे हो उनको पहले लगाइए। जैसे कि आपको बात करना है अपने लिए तो आप लगाएंगे आई। अगर आप बात करोगे सामने वाले के लिए तो आप यूज करेंगे यू। अगर आप बात करेंगे किसी थर्ड पर्सन की, मतलब या तो शी होगा या फिर ही होगा, या तो शी या फिर ही। अगर हम बात करते हैं हम सब की, जिसमें आप भी हो और मैं भी हूं, तो हम बन जाएंगे वी। क्या बन जाएंगे हम, वी। अगर हम बात करते हैं उन सब की, वो सब, तो वो हो जाएगा दे। क्या हो जाएगा, दे। ध्यान रखिए, अपनी करूंगा तो आई, सामने वाले की यू, थर्ड पर्सन ही और शी, हम सब के लिए बोलेंगे वी और उन सब के लिए बोलेंगे दे। इसके अलावा भी हमारे पास एक और सब्जेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं इट। क्या कहते हैं, इट। देखिए, इट का मतलब ऐसी चीज जिसके बारे में आपको पता नहीं है, जैसे मार्कर, तो ये क्या हो गया मेरे लिए, इट। शर्ट, ये क्या हो गई, इट। या कोई भी नॉन लिविंग थिंग को हम बोल देते हैं इट। ये हमने सीखा था। अब मान लीजिए मैं कोई काम करता हूं, कोई भी काम, ऐसा काम जो मेरी लाइफ में एक पार्ट बन चुका है, जैसे कि चाय पीना, तो मैं क्या करूंगा, आई लिखूंगा और मैं करता क्या हूं, टेक टी। चाय पीना होता है टेक टी। देखिए यहां पर ना तो एम आया है, ध्यान रखिए, हमने सुना है आई के बाद हमेशा एम का यूज करते हैं, ठीक है, बट यहां पर एम नहीं आया है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम डायरेक्टली ये बोलते हैं कि ये काम मेरी लाइफ में शामिल है, तो हम डायरेक्टली सेंटेंस को लगा देंगे। आपको इज एम आर यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। गॉट इट। जैसे मान लीजिए मैंने बोला आप आते हो, तो आप मेरे लिए क्या हुए, यू। क्या हुए, यू। और आप क्या करते हो, आते हो, आना मतलब कम। क्या हुआ, कम। मैंने बोला आप आते हो कहां, स्कूल, यू कम टू स्कूल। तो सेंटेंस क्या बन गया हमारा, यू कम टू स्कूल। बट मैंने आपको बताया था कि आपको इन सेंटेंसेस में एक चीज का ध्यान रखना है। जैसे कि जब भी आप बात करें ही शी की या फिर इट की, ही शी या फिर इट की, तब आप इन सेंटेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई का मतलब हल्का चेंज आपको करना होगा। जैसे कि यही सेंटेंस मुझे बोलना है शी के लिए, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, शी कम टू स्कूल। शी कम टू स्कूल, आप स्कूल जाते हो, आप स्कूल आते हो, यू कम टू स्कूल। वह स्कूल आती है, शी कम टू स्कूल। तो डिफरेंस क्या है, देखो दोनों ही स्कूल आ रहे हैं तो वर्ब तो सेम होगी। चेंज क्या हुआ, यहां बात कर रहे हैं आपकी, इसलिए आया यू। यहां बात कर रहे हैं उस किसी एक लड़की की, तो आया शी। बट ध्यान रखिए, जब भी हम ही, शी या फिर इट की बात करें तो हमें वर्ब में एस या ईएस जोड़ देना है। आई रिपीट,
जब भी सेंटेंस में ही या शी की बात करें तो हमें वर्ब में एस या ईएस जोड़ देना है। तो हमारा यहाँ बन जाएगा शी कम्स। क्या बन जाएगा? शी कम्स। अब ये सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट है, बट ध्यान रखिएगा जहां भी ही शी या फिर इट आता है आपको वर्ब में एस या ईएस जोड़ना होता है। और मैंने आपको बताया था आपको कहां पर एस लगाना है, कहां पर ईएस लगाना है। देखिएगा, जहां जहां पर आपको वर्ब के लास्ट में एस मिल जाए, एस एस मिल जाए, सी एच मिल जाए, एस एच मिल जाए या ओ मिल जाए, आपको ईएस लगाना है। यहां पर देखिएगा बात चल रही थी कम की, तो कम के लास्ट में था ई। क्या था? ई। तो हमने चेक किया क्या इनमें ई है, यहां पर ई नहीं है, तो हमने क्या किया? ई एस लगाया, बस ओनली एस लगाया। हमें ई एस कहां कहां लगाना है? जहां लास्ट में एस हो, एस एस हो, सी एच ओ, एस एच ओ या फिर ओ हो। एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने बोला ही गो टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। तो यहां पर देखो सब्जेक्ट क्या है? ही। तो मैंने बोला था ही शी इट के लिए ध्यान रखना है, वर्ब में ए से एस लगानी है। तो वर्ब क्या है? गो। गो का लास्ट में देखिए क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। तो आपको क्या लगाना है यहाँ पर? देखिए यहाँ पे भी हमारे पास ओ आ रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है? ईएस। तो हमारा बन जाएगा ही गोज टू स्कूल। गाइस ये हमारे प्रीवियस क्लास का मैटर था, अब हम आगे चलते हैं। ओके, सो व्हाट टू डू नाउ। अब हमें क्या करना है? देखिए अभी तक हमने जो सीखा वो क्या था? अभी तक हमने सीखा कि कोई भी काम करना है तो हमें कैसे बोलना है। अब जरूरी नहीं है कि आपको हर बार हाँ ही करना है। ऐसा नहीं है कि मैं यही बोलूंगा हर बार कि हाँ मैं ये काम करता हूं। कभी मुझे ऐसा भी बोलना होगा कि मैं ये काम नहीं करता, है ना। जैसे मैं नहीं पढ़ाता, मैं नहीं रोता, मैं नहीं खेलता, वो झूठ नहीं बोलता, वो चोरी नहीं करता, वो यहाँ नहीं आती, हम पार्टीज नहीं जाते। तो ये सेंटेंस हो गए नेगेटिव्स। ठीक है, अभी तक जो हमने सीखा वो था पॉजिटिव, अब हम उसका बनाएंगे नेगेटिव। तो आप सब लोग जानते हैं जब भी हम किसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना होता है? नोट लगाना होता है। क्या लगाना होता है? नोट लगाना होता है। जैसे कि मैंने बोला आई डांस, मेरा सेंटेंस है आई डांस। ठीक है, मैं डांस करता हूं। ओके, अब मुझे ये बोलना है कि मैं डांस नहीं करता, मैं डांस नहीं करता। ध्यान से सुनिएगा, एक सेंटेंस मैंने बोला मैं डांस करता हूं, दूसरा बोला मैं डांस नहीं करता। तो चेंजेस क्या है? तो काम करने वाला दोनों मैं ही हूं, डांस का डांस ही रहेगा। अंतर क्या है? पहले मैंने बोला मैं करता हूं और अब मैं बोल रहा हूं मैं ऐसा नहीं करता। तो सिर्फ नेगेटिव बनाना है आपको। तो सेंटेंस जो हमें दिया गया इसका नेगेटिव क्या होगा? हमें पता है कि नेगेटिव बनाने के लिए हमें सिर्फ नोट को ऐड करना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं लिख देता हूं आई नॉट डांस। क्या ये सेंटेंस सही है? आई नॉट डांस, क्योंकि हम तो यही जानते हैं कि जब भी हमें नेगेटिव बनाना होता है तो हमें नोट लगा देना है। तो हमने नोट लगा दिया, तो क्या ये सेंटेंस सही है? नो, दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि नोट तो हमने लगा दिया बट इसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब भी लगानी होगी। बट यहां पर तो हमें कोई हेल्पिंग वर्ब दी ही नहीं गई, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान रखिए, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है, आई रिपीट, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जहां हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। ऑफ कोर्स होती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां लिखा हुआ है आई डांस, तो आई तो क्या हुआ? आई हुआ हमारा सब्जेक्ट। क्या हुआ? सब्जेक्ट। डांस, डांस क्या हुआ? हमारा वर्ब। क्या हुई? हमारी वर्ब। तो कहां है हेल्पिंग वर्ब? यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो और अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। ऑफ कोर्स यहाँ है। जब हम इसको नेगेटिव बनाते हैं तो आपको पता है हम क्या यूज करते हैं? अगर मैं इसका नेगेटिव बनाता हूं तो मुझे लिखना होगा आई डू नॉट डांस। ये बात आप सब लोग जानते हैं कि अगर मैं नेगेटिव बनाता हूं
तो आई डांस का नेगेटिव बनेगा आई डू नॉट डांस। ठीक है, तो आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि नोट तो हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमें नेगेटिव बनाना था इसलिए हमने नोट लगाया। बट ये डू कहां से आया, ये डू कहां से आया? क्योंकि हमें जब भी नेगेटिव बनाना होता है तो हम अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करते एक्सेप्ट नॉट। नॉट के अलावा हमें यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करना है। तो ये डू है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हमें कहां से मिली? तो ये हमें कहीं से नहीं मिली, ये ऑलरेडी वही थी। हाँ, ये ऑलरेडी वही थी। थोड़ा समझिएगा और ध्यान दीजिएगा। अगर आपने कंसेप्ट क्लियर किया तो आप ये मान लीजिएगा आपका डू डज डिड में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, आपने यहाँ बोला था आई डांस, तो जब भी ऐसे सेंटेंस हो तो जो भी वर्ब हो, वर्ब पर ध्यान दीजिएगा। वर्ब है यहाँ पर डांस। अब देखिएगा वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म। डांस इज अ फर्स्ट फॉर्म, डांस होती है फर्स्ट फॉर्म। और जब भी फर्स्ट फॉर्म हो वर्ब की तो वहां हमेशा डू हाइड रहेगा। ध्यान रखिए, अगर फर्स्ट फॉर्म है तो डू हमेशा हाइड रहेगा। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो डू हाइड रहेगा, सेकंड फॉर्म है तो डिड हाइड रहेगा, थर्ड फॉर्म है तो डन हाइड रहेगा। ध्यान रखिए, फर्स्ट फॉर्म तो डू, सेकंड फॉर्म तो डिड, थर्ड फॉर्म तो डन। तो यहां पर क्या था, डांस। डांस फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म मतलब आपको यहाँ पर डू हाइड है। तो जब नेगेटिव बनाया तो वही डू बाहर निकल के आया, जो डू यहाँ पर था वही बाहर निकल के आया और क्या बन गया, आई डू नॉट डांस। क्या बन गया, आई डू नॉट डांस। एक और एग्जांपल लेते हैं, यू लव हर, यू लव हर, यू लव हर। तो यहां पर देखिए सेंटेंस समझिएगा, यू लव हर। यहां पे यू क्या है, सब्जेक्ट, लव क्या है, वर्ब, हर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अब जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखिएगा यू का यू ही रहेगा, हमें नोट लगाना है। ठीक है, नेगेटिव मतलब नोट। तो पहले देखना होगा आपको कि वर्ब की कौन सी फॉर्म हमें दी गई है। तो लव इज अ फर्स्ट फॉर्म, तो हम ध्यान रखिए अगर फर्स्ट फॉर्म है तो डू हाइड होगा, तो डू निकाल लिया बाहर। अब नोट लगा देना है, डू नॉट, और बाकी वर्ब को ऐसे ही लिख देना है, लव हर। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। यू लव हर का जब हमने नेगेटिव बनाया तो क्या बना, यू डू नॉट लव हर। तो पता चला कि डू कहां से आया है, आई होप पता चला होगा। अब ऐसे ही हमें निकालना है डज। क्या निकालना है, डज। देखिएगा, ओके, तो लेट्स सी। देखिए समझिएगा, एक एग्जांपल से देखिएगा। मैंने लिखा शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब हमें इसका नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बनाना है तो वही नोट लगाना है, बट इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा हमें वो फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए, वर्ब, वर्ब हमारे पास क्या है, राइट्स। क्या है, राइट्स, मतलब एस लगा हुआ है, ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म हाइड है। क्या हाइड है, फर्स्ट फॉर्म, वो होती है डू। क्या होती है, डू। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एस लगा हुआ है तो यहाँ पर भी हमें ए से एस लगाना है। समझेगा, फर्स्ट फॉर्म है तो डू बाहर निकला, लेकिन साथ में एस भी था, इसलिए यहाँ पर एस भी हमें बाहर निकालना है। तो हम यहाँ लगा देंगे ई एस। तो क्या बन गया हमारा, डज। तो बाहर क्या निकलेगा, डज। तो हमारा नेगेटिव बनेगा शी डज नॉट। अब देखिएगा, क्योंकि हमने डज को बाहर निकाल लिया और हमारा जो एस था वो भी बाहर निकल गया। ये जो एस था वो बाहर निकल चुका है, वो किस में आ चुका है, डज में आ चुका है। तो अब यहाँ पे क्या रहेगा, अब यहाँ पे सिर्फ सिंपल वर्ब रहेगी फर्स्ट फॉर्म, जो कि हमारी होगी राइट अ लेटर। समझिए, शी राइट्स अ लेटर। जब हमने इसको नेगेटिव बनाया तो शी का शी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, साथ में एस या यस था। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू होती है, एस का एस लगा दिया तो डज बाहर निकल गया, नोट लगाया, और जब ये निकालने के बाद हमारी ये बेस जो फॉर्म होती है वो होती है फर्स्ट फॉर्म।
उसमें ए से एस नहीं लगाते, तो बन जाएगा राइट, राइट्स का राइट, अ लेटर का अ लेटर। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए एग्जांपल है he irons the clothes, he iron the clothes, इसको आयरन नहीं बोलते, आयन बोलते हैं, तो he iron the clothes। ठीक है, अब हमें बनाना है नेगेटिव, तो जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो शुरू करते हैं he का he। अब देखना है यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बट उसमें क्या लगा हुआ है, एस या एस लगा हुआ है। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा होता है तो बाहर निकलता है डज। क्या निकलता है, डज, ही डज। अब नेगेटिव बनाना है तो नॉट, ही डज नॉट, ओके, ही डज नॉट। अब क्योंकि हमने इसका जो एस बाहर निकाल लिया है तो यहाँ पर अब एस नहीं आएगा। अब जब हम वर्ब लिखेंगे तो सिंपल आयन ही लिखेंगे, आयन द क्लॉथ्स। and the clothes। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। he irons the clothes, he does not iron the clothes। ये हमें पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने का तरीका है। ओके, जैसे अब मैं बोल देता हूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, we work hard, we work hard, हम मेहनत करते हैं। अब मुझे इसका नेगेटिव बनाना है, तो आप खुद सोचिए कि जब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या यहाँ पर एस या ईएस है? नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो सिंपल सा बाहर क्या निकलेगा, डू। क्या निकलेगा, डू। तो हमारा नेगेटिव बन जाएगा वी डू नॉट वर्क हार्ड, वी डू नॉट वर्क हार्ड। गॉट इट, समझ में आया व्हाट आई सेड? वी वर्क हार्ड का नेगेटिव क्या बनेगा, वी डू नॉट वर्क हार्ड। तो सिर्फ आपको एक पहचानना आना चाहिए कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्या हाइड है। तो अच्छा ठीक है, ये सब हमने सीखा, बट आपने कभी सोचा कि हम इसको हाइड करते क्यों हैं? डू, डज, डिड को हम हाइड क्यों करते हैं? तो देखिए समझिएगा इनको हम हाइड क्यों करते हैं, और अगर हाइड करते हैं तो उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इनमें डिफरेंस बहुत बड़ा होता है अगर हम अर्थ के नजर से देखें तो। देखते हैं, मैं यहाँ पे दो सेंटेंस लिखता हूं और ध्यान से समझिएगा। पहला, आई स्टडी, सेकेंड, आई डू स्टडी। देखिए दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं, गलत दोनों ही नहीं है, बट डिफरेंस दोनों में है। यहां हमने क्या किया, हमने सिंपल सा बोला आई स्टडी, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, बट हमने यहाँ पे क्या किया, डू को बाहर निकाल दिया, क्योंकि अभी हमने सीखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डू हाइड होता है, तो वो हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो अब डिफरेंस क्या हुआ, देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या है, आई स्टडी मीन्स मैं पढ़ता हूं, मैं बोल रहा हूं नॉर्मली कि मैं पढ़ता हूं, लेकिन जब मैंने डू को बाहर निकाला आई डू स्टडी, तो इट मीन्स कि आप अब कर रहे हो एम्फेसाइज, मतलब जोर दे रहे हो कि मैं पढ़ता ही हूं। ध्यान रखिएगा, जब आपने डू बाहर निकाला तो आप इसके ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हो, उस वर्ब के ऊपर एम्फेसाइज मतलब जोर दे रहे हो कि मैं पढ़ता ही हूं। यहाँ पर मैं सिर्फ पढ़ता हूं, नॉर्मली आपने बोला मैं पढ़ता हूं, लेकिन कोई आपके ऊपर डाउट करता है कि नहीं तुम नहीं पढ़ते, तब आप क्या करोगे, जोर दोगे और क्या बोलोगे, आई डू स्टडी, मैं पढ़ता ही हूं। एक और एग्जांपल देखिएगा, देखिएगा, शी सिंग्स सॉन्ग, शी सिंग्स सॉन्ग, वो गाने गाती है। नेगेटिव हमने बनाया शी डज नॉट सिंग सॉन्ग, वो गाने नहीं गाती। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है सी सिंग्स सॉन्ग, वो गाने गाती है, और फिर लिखा है सी डज सिंग सॉन्ग,
वो गाने गाती ही है। देखो दोनों में डिफरेंस सिर्फ इस बात का है कि आप उस पर जोर दे रहे हो। यहाँ हमने बोला कि वो गाने गाती है, सिंपल बोला वो गाने गाती है। यहाँ हमने बोला वो गाती ही है। यहाँ डस का मीन्स क्या है, यहाँ डस का मीन्स एम्फेसाइज करना, जोर देने से कि वो गाना गाती ही है। तो गाइज हमने अब ऐसे सेंटेंसेस को बोलना सीख लिया है जो हमारी लाइफ में पार्ट बन चुके हैं, रूटीन बन चुके हैं। उनको अगर पॉजिटिव सेंस में बोलना है तो कैसे बोलेंगे, नेगेटिव सेंस में बोलना है तो कैसे बोलेंगे। अब आपको क्या करना है, देखिएगा आपको ये सेंटेंस इतनी आसानी से नहीं आने वाले। हाँ, ये इतनी आसानी से नहीं आएंगे, आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। बट अगर आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हो तो आई टेल यू कि आप इसको फॉलो करें। और आपने देखा होगा कभी भी किसी ने आपको इस तरह नहीं समझाया होगा कि डू बाहर निकालना है, डज बाहर निकालना है, डिड बाहर निकालना है, नहीं समझ में आया होगा, है ना। बट अगर आप इसको से फॉलो करेंगे तो ये एक ना एक दिन जरूर समझ में आएगा। मुश्किल से आपको 2 दिन लगेंगे, 2 दिन बाद आपके लिए बहुत छोटी बात होगी, आप ऐसे इसको समझ जाएंगे। और यही सेंटेंस आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत आते हैं, तो इसको समझने की कोशिश करें। प्रॉब्लम जरूर होगी बट कोशिश करेंगे तो पक्का आपको समझ में आएगा। एक बार हम देख लेते हैं कि वापस से किस तरह में हाँ करना है, किस तरह में ना करना है। और आपको इन सेंटेंसेस के होमवर्क भी करना है। आपको हमने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, तो आपको सेम वही करना है। देखिए मैं बता देता हूं करना क्या है। जैसे आई गेट अप, इसका नेगेटिव बनाइए तो क्या बन जाएगा, आई डोंट गेट अप। ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। दूसरा बनाइए, शी कुक फूड। नेगेटिव बनाइए, शी सॉरी कुक्स आएगा, डज नॉट कुक फूड, शी डज नॉट कुक फूड। ऐसे आपको 10 सेंटेंस बनाने हैं। कितने बनाने हैं, 10 सेंटेंस बनाने हैं। जब आप उनको बनाएंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी और धीरे धीरे आप इनको सीख जाएंगे। तो हम सब आगे चलते हैं गाइज। अब हम सीखेंगे कीप का यूज। यस, किसका, कीप का, कीप प्लस आईएनजी। गाइज ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है और हम इस स्ट्रक्चर को बहुत बार यूज भी करते हैं, अपनी लाइफ में बार बार बोलते भी हैं लोगों। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और सामने वाला आपसे कहे कि काम को कंटिन्यू करते रहो, रुको मत, करते रहो, तो आपको बोलना है कीप प्लस आईएनजी। जैसे मुझे बोलना है पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, तो कीप प्लस आईएनजी, कीप तो कीप हो जाएगा। अब पढ़ना आता है स्टडी, उसमें लगा दीजिए आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, कीप स्टडिंग। क्या बोलेंगे, कीप स्टडिंग, मतलब पढ़ते रहो। कीप कमिंग, आते रहो, कीप कमिंग, आते रहो। कीप गोइंग, जाते रहो। कीप सिटिंग, बैठे रहो। कीप फाइटिंग, लड़ते रहो। तो कुछ भी सेंटेंस ऐसा बोलना है जिसमें आपको ये बताना है कि जो काम आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू करते रहो। तो क्या बोलेंगे, कीप प्लस आईएनजी। जैसे कीप वॉचिंग टीवी, टीवी देखते रहो। या फिर कीप स्माइलिंग, हंसते रहो। मतलब वर्ब में आईएनजी लगा देना है कीप के बाद, कीप प्लस आईएनजी। एग्जांपल एक और देखते हैं, कीप वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड, मेहनत करते रहो। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपको ये बोलना है कि कोई काम कंटिन्यू है उसे कंटिन्यू रखो, रोको मत, तो हम बोलेंगे कीप प्लस आईएनजी। क्या बोलेंगे, कीप प्लस आईएनजी। ऐसे ही जैसे हमने कीप यूज किया, हम यूज करते हैं माइंड का। किसका यूज करते हैं, माइंड का। यस, देखिएगा आप जानते हैं जब भी हम किसी को ध्यान देने के लिए बोलते हैं, हम किसी को बोलते हैं ध्यान दीजिए। आपने बहुत सी बार मूवीज में सुना होगा एक सेंटेंस, माइंड इट, है ना। बहुत से लोग बोलते हैं माइंड इट। माइंड मतलब ध्यान देने से, इट मतलब जो वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए, तो बोलते हैं माइंड इट।
अब आपको मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति को बोलना है, सपोज मेरी शर्ट का बटन खुला हुआ है ना, मुझे नहीं पता, और आपको मुझे बोलना है कि सर आपकी शर्ट का बटन लगा लीजिए, तो आप पूरा सेंटेंस नहीं बोलेंगे। आप क्या करेंगे, सिर्फ क्या बोल देंगे, माइंड योर बटन। क्या बोल देंगे, माइंड योर बटन। तो मैं समझ जाऊंगा कि आप बात कर रहे हैं कि मेरे बटन खुला हुआ है, तो सिंपल सा क्या बोलना है, माइंड योर बटन। सपोज किसी की जिप खुली हुई है, क्या खुली है, जिप खुली हुई है, तो अब उसको ये नहीं बोल सकते सबके सामने कि आपकी जिप खुली है लगा लो, तो थोड़ा अपसर्ट लगेगा। आपको इनडायरेक्टली क्या बोल देना है, माइंड योर जिप। क्या बोल देना है, माइंड योर जिप, माइंड योर जिप। मान लीजिए किसी बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम बाइक चला रहे होते हैं और जो पास में व्हीकल चल रहा होता है, जो बाइक चल रही होती है, उसका स्टैंड लगा हुआ होता है, तो हम उनको बताते हैं अंकल स्टैंड लगा लीजिए या हटा लीजिए, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं माइंड द स्टैंड। क्या बोलेंगे, माइंड द स्टैंड, मतलब स्टैंड पर ध्यान दीजिए, माइंड द स्टैंड। आपने बहुत सी बार सुना होगा, लोग बाग बोलते हैं माइंड योर लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, माइंड योर लैंग्वेज, मतलब वो ये बोलना चाह रहे कि आप जो बोल रहे हो उस पर ध्यान दो, अपनी लैंग्वेज को सुधारो, माइंड योर लैंग्वेज। बहुत से लोग बोल देते हैं माइंड योर बिजनेस। क्या बोल देते हैं, माइंड योर बिजनेस, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ऑन बिजनेस। ऐसे ही जब भी आपको किसी भी चीज को लेकर, हम एग्जाम्पल कुछ ले रहे हैं, बट आपको जिसके ऊपर भी ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए आपके फ्रेंड के एग्जाम आ गए और वो अभी भी घूम रहा है, उसको टेंशन नहीं है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो आप उसको बोलिए माइंड योर स्टडी, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, माइंड योर स्टडी। माइंड योर स्टडी। तो ध्यान देने के लिए हम क्या बोलेंगे, माइंड, और जिस पे ध्यान देना है उसको आप लगा देंगे, माइंड प्लस ऑब्जेक्ट, जिसके लिए भी आप बोल रहे हैं, माइंड प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही कीप प्लस आईएनजी, कोई काम कर रहे हैं और बोलना है करते रहिए, तो क्या बोल देंगे, कीप डूइंग। क्या बोल देंगे, कीप डूइंग। जैसे मुझे बोलना है आप खेलते रहो, कीप प्लेइंग। क्या बोलेंगे, कीप प्लेइंग। गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति को इनडायरेक्टली कुछ बोलना चाहते हैं, मतलब उसका नाम लिए बिना उसको समझाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्या बोलते थे, हिंदी में कहावत है, समझदार को इशारा काफी। क्या बोलते हैं, समझदार को इशारा काफी, मतलब समझदार के लिए पूरी बात बताना जरूरी नहीं होता, वो समझ जाता है कि उसकी ही बात चल रही है। तो इंग्लिश में बोलते हैं अ नॉड टू वाइस। क्या बोलेंगे, अ नॉड टू वाइस। मैं लिख देता हूं, अ नॉड टू वाइस, समझदार को इशारा काफी। इस नोड का मतलब इशारा होता है ना, जैसे हम बहुत सी बार करते हैं ना, मुझे वो चाहिए तो हम उंगली करते हैं, हमें वो चाहिए तो हम इशारा कर रहे हैं, तो इस इशारे को बोलते हैं नोड। तो वो इशारा काफी है, किसके लिए, समझदार के लिए, अ नॉट टू वाइस। क्या बोलेंगे, अ नॉट टू वाइस, समझदार को इशारा काफी। तो इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। और ये आपको देखो, ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, ये आपको बोलना है, ऐसी कंडीशन में बोलना है जब आपको किसी को इनडायरेक्टली कुछ बोलना हो, अपने फ्रेंड को बोलना हो या किसी को भी बोलना हो, तो क्या बोले, अ नॉट टू वाइस, समझदार को इशारा काफी। तो गाइस अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। ओके, देखिएगा हमारी आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट थिंग हमने पढ़ा नेगेटिव सेंटेंस को बनाना। क्या पढ़ा, नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस। सेकंड हमने पढ़ा की प्लस आईएनजी। थर्ड हमने पढ़ा माइंड प्लस ऑब्जेक्ट। और फोर्थ हमने पढ़ा कहावत, अ नॉट टू वाइस। क्या पढ़ा, अ नॉट टू वाइस। देखिए अगर आपने इतना समझ लिया आज, तो आई थिंक आज के लिए बहुत है। मतलब आपको क्या करना है,
धीरे धीरे ही चलना है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। आपको भागना नहीं है, ठीक है, वो हम पहले कर चुके हैं। अब आपको सिर्फ जो चीज बताई जा रही है उसको समझना है। समझ में नहीं आता तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है या कोई प्रॉब्लम आती है जो पढ़ा उसमें या जो आगे पढ़ने वाले हैं, किसी भी तरह से कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, किसी भी बुक का प्रॉब्लम है, तो आप हमें फेसबुक पे कमेंट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक ग्रुप है इंग्लिश विद AK47। आप उसको ज्वाइन कीजिए और आपके जो भी डाउट्स है वहां से क्लियर कीजिए। तो अभी हमने देखा कि इन चारों सेंटेंसेस को आप बोलना सीख चुके हैं। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। देखिए, प्रैक्टिस करोगे तो काम होगा, प्रैक्टिस होगी तो ही आप बोलना सीखोगे, वरना क्या होगा, मैंने पढ़ा आपने पढ़ा बात खत्म। ठीक है, समझ में सब कुछ आएगा बट बोलना भी तो है, क्योंकि हमारा कोर्स क्या है, स्पोकन कोर्स है, इसमें बोलना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ध्यान रखिए, हमें धीरे धीरे चलना है और इसको प्रैक्टिस करते रहिए। और होमवर्क करना मत भूलिएगा, होमवर्क इज मस्ट। ठीक है, होमवर्क कैसे करना है आपको पता है, एक सेंटेंस पॉजिटिव में लिखना है, उसका नेगेटिव बनाना है। ठीक है, ऐसे 10 बार लिखना है। ठीक है, 10 सेंटेंस वो, 5 सेंटेंस कीप के, 5 सेंटेंस माइंड के, आपका होमवर्क हो गया। इतना आप कर लेते हो तो वी हैव डन। और क्लासेस को कंटिन्यूसली वॉच कीजिए, स्टार्टिंग से ही कीजिएगा। अगर आप बीच से देख रहे हैं तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम आएगी और डेफिनेटली आएगी। तो अगर आप चाहते हैं आपके कंसेप्ट क्लियर हो तो शुरू से देखिए, और आई गारंटी यू कि अगर आप इन 50 या 60 डेज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। आपके कंसेप्ट बहुत तरीके से क्लियर होंगे, तो इनको अच्छे से वॉच कीजिए। तो अब हम चलते हैं। नाइस मीटिंग यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।